भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। बलवंत सिंह गिल जी, ये बहुत प्यारा शिक्षक है, हा? एक बार इसके लिए पहले तो जोरदार तालियां बजा। और इतना अच्छा प्यारा योग सिखाता है। और 2 मिनट वो सुना ना, वो जो गुरु महाराज ने जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के बारे में बताया, सुना उधर से? हा? एक बार भाई गिल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अपने गुरुओं की वाणी से योग की जो परंपरा है उसको निकाल निकाल के सब लोगों को सिखाता है, बताता है। जब योगाभ्यास कराता है तो बहुत तरह के लोगों के संशय भ्रम हो जाते हैं, उनको संशय और भ्रम भी मिटाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद जी जी। हाँ, बहुत आशीर्वाद। जो स्वामी जी कह रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਜ ਹੈ, ईड़ा पिंगला और सुखमना पवनो बंद रहाओ गो, सूरज चंद सूरज दोनों समकर राखो, ब्रह्म ज्योत रल जाओ गो। जो अनुलोम विलोम करवाते हैं, अनुलोम विलोम यानी इनहेल और एक्सहेल, ये है चंद्र और ये है सूर्या। चंद सूरज सम कर राख्यो, बराबर करके रखियो। जिमें जिमें असी जिंदगी जीने हैं, जो बच्चा नवजात जब बच्चा हुंदा, दोने स्वर पैरल चलते हैं। जिन्नी देर पैरल चलते हैं उन्नी देर बुद्धि के अंदर विवेक जगया रहिंदा है। लेकिन जिमें जिमें असी जीवन जीने अगे, ये एट ए टाइम एक नाश चलती है। जिहड़ा भी अडल्ट तुहाडे सामने खड़ा होगा, जां तो उहदी खब्बी नाश चलूगी चंद्रमा, कुछ देर बाद खब्बी बंद हो जाऊगी, सज्जी चलूगी। जो सज्जी चलूगी तो बॉडी का टैंपरेचर उच्चा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अंदर थर्मोस्टैट लग्या, कुछ देर बाद सज्जी बंद हो जाऊगी। जो टैंपरेचर राइज करूगा तो खब्बी स्टार्ट हो जाऊगी, खब्बी चंद्रमा और टैंपरेचर डाउन हो जाऊगा। जिन्नी देर इम्बैलेंस रहनगियां दोनों, तो साडा विवेक नहीं जग पाऊगा। उस विवेक नूं जगाउण वास्ते इन्हूं बराबर करना जरूरी है, जिहदे लई अनुलोम विलोम कराया जाता है। इस तरीके जो अनुलोम विलोम नूं लगातार तुसीं अद्धा घंटा करन दी कैपेसिटी च आ जाते हो, तो चंद सूरज सम कर राख्यो, बराबर करके रखियो, तो रिजल्ट की होगा? ब्रह्म ज्योत रल जाओगो। ब्रह्म दे नाल तुसी एक हो जाओगे। ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक जगह दर्ज किया होया, इहदा रेफरेंस कर स्वामी जी नाल साझा होया सी। और योग जुगत तन भेद सुनिया, योग जुगत तन भेद, यानी गुरु नानक देव जी ने बहुत प्यारी गुरु ग्रंथ साहब दे मंगलाचरण गुरबाणी श्री जपजी साहब दे विच दर्ज है, सुनिया योग जुगत तन भेद। अगर मात्र प्रभु दी प्रशंसा सुनते रहोगे, इन्ना करन नाल ही तुहानू योग दियां तमाम जुगतियां समझ आ जाणगियां। तन भेद तुहाडे शरीर दा तुहानू खुद भेद आ जाऊगा। यानी योग खुद, जदों योग करते हैं तो असीं खुद नाल जुड़ जाते हैं, तो खुद दे नाल अंदर खुदा दा जन्म हो जाता है, तो फिर ब्रह्म ज्योत रल जाओगे वाली बात सच्ची होगी। ओ ऐसे अपनी वेदों में गुरुवाणी और वेदवाणी एक ही बातें हैं, एक ही बात है। ईड़ा पिंगला और चंद्रमा स्वर दोनों को सनायने में एक ही नाम है, ईड़ा पिंगला और सुखमना। सुखमना की है कि तरवैनी जिन्हों बोलते हैं, ये ईड़ा है, ये पिंगला है। ईड़ा पिंगला तो अपनी चल रही है, लगातार चल रही है। जिन्नी देर ईड़ा पिंगला चलती है उन्नी देर इंसान का जीवन चलता है। ईड़ा नू दूसरा नाम है चंद्रमा और पिंगला का दूसरा नाम है सूर्या। मतलब पिंगला ईड़ा, ये दोनों के वक्रे वक्रे दो नाम है।
स्वर दो है लेकिन दोनों च श्वास लगातार चलना। भैन जी कहते कि ईड़ा पिंगला और चंद्रमा सूर्य नू क्लीयर कर दो ताकि आम इंसान नू पता लग जाए कि इन्हां श्वासां दी जो क्रिया चल रही है यही जीवन है और ਇਹਦਾ नाभि तक जाने वाला 1 फुट का डिस्टेंस ही तय करना है। ज्यों ही ईड़ा पिंगला नू सम करोगे तो मणिपुर तो तुहाडी सुरत उपर उपर वाल नू मूव करती हुई ब्रैकुटी तक पहुंचना और वही 10th द्वार है, वही सब कुछ है, वही त्रिवेणी है, उत्थे ही लीन हो जाना है। यही मकसद है और यही जीवन का मकसद है। ओ बहुत बहुत आशीर्वाद भाई गिल जी को। मैं बहन इंद्रजीत नंदन के बारे में कह रहा था, देखो कितने शरीर में कितना ही चाहे कष्ट हो लेकिन हौसला कितना ज्यादा है। ललित कला एकेडमी भारत सरकार की ओर से भी उनको संस्कृति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा देती है और उनका शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर 250 पृष्ठ की एक किताब भी लिखी। अभिप्राय एक है कि हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहने चाहिए, जिंदगी में एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए। अहम इंद्रो न पराजित, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। कितने ही जालिम जुल्म करें, कितने कष्ट आए, कितनी मुसीबत आए, कितने संकट आए, मैं आगे बढ़ूंगा और एक दिन विजयी होऊंगा, ऐसा संकल्प। अहम इंद्रो न पराजित कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित अग्निस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम मासन अर्कस्त धात सौ मान अजस्र घम स्नान। ऐसा ऊंचा संकल्प बहन नंदन से कहूंगा, वो भी 2 मिनट कुछ अपने दिल के भाव आपके बीच में कहेंगे, आपको भी हौसला मिलेगा और आपकी जिंदगी में भी एक जुनून पैदा होगा कि देखो एक शरीर से अपंग होते हुए भी कितना जोश है उसके अंदर, कितना उत्साह है और कितना कुछ करने का भाव है। बहन नंदन बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। मैं स्टेज पे बैठे आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ और बाकी सभी आदरणीय गण और जहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे मैं बस थोड़ी सी बात ही कहना चाहती हूँ। मैं एक कवित्री हूँ और थोड़ा बहुत सोच ली जितना अपना समाज को योगदान दे सकती हूँ वो देने की कोशिश कर रही हूँ। बस मैं अपनी एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियों से ही आपको एक मैसेज देना चाहूँगी। जो हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान है उसको हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना और वो ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी और बस वो मैसेज है मेरी एक छोटी सी कविता में, जो मैं बाद में स्वामी जी के लिए थोड़ा सा हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। कविता है रहस्य। पानी ते होंद, वाटर एंड एग्जिस्टेंस। पानी ते होंद, मिट्टी ते रिज़्क, हवा ते साह। पानी ते होंद, मिट्टी ते रिज़्क, हवा ते साह। मानव ना पा सकिया बस इन्नी गल दी था। बस इतनी ही बात है जिसको हमने कभी नहीं समझा। वाटर एंड एग्जिस्टेंस, सॉइल एंड फूड, ब्रीथ एंड एयर, इसी को नहीं हमने समझा जो हमारी मानव जाति के लिए और इस धरती के लिए, इस सृष्टि के लिए सबसे उपयुक्त है। और मैं यही आप सबसे निवेदन करती हूँ कि हम इन 3 चीजों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें तो सब कुछ तो नहीं कह सकती लेकिन हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। आप इन 3 बातों के बारे में जरूर सोचिए तो आपको इसके मायने की गहराई पता चल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो हमारे जपजी साहब ने भी क्या बोला है, पवन गुरु, पानी पिता धरती, माता धरत महत। ए अपने गुरुआं दा भी यही संदेश है। तो पवन गुरु, ए पवन ही तो ले रहे अपने उसी, पवन गुरु, पानी पिता और माता धरत महत। और आज ना तो पवन शुद्ध रहा, ना जल शुद्ध रहा और न धरती शुद्ध रही। धरती के पेट में हमने जहर डाल दिया। जैसे कोई अपनी मां के मुंह में जहर डाल दे ऐसा ही होगा जैसे कोई धरती के अंदर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, ये तो मां के मुंह में जहर डालना। अपने पुरखों ने इस धरती को बचा के रखा 2 अरब वर्षों से और हम इसको गंदा कर दे तो बहुत गलत होगा। हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी इसके ऊपर बहुत बोलते भी रहते हैं
और यहाँ कितना % आप बता रहे थे आप शर्मा जी, यहाँ के लोगों के शरीर में जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा है और कौन कौन सी क्या क्या चीजें घुस गई इनको बताइए तो जरा, भीतर क्या क्या घुसा लिया है इन्होंने। स्वामी जी, जो हर बार स्वामी जी की चिंता रहती है भाइयों बहनों, वो ये है कि जो आप आहार लेते हैं, जो आप भोजन लेते हैं, आप सोचते हैं कि वो स्वच्छ है, आप सोचते हैं कि दवाइयों के सहारे आप जी लेंगे, लेकिन असली जो दवाई है आपकी वो आपका भोजन है, जिससे हमने इतना खिलवाड़ कर लिया है। और वो कारण ये है कि उसमें फर्टिलाइजर और कीटनाशक इतना उसमें व्यापक उसका इस्तेमाल होता है कि वो आपके शरीर में जाके वो एक तरह का जहर घोलता है आस्ते आस्ते। ये यूं सोचते हैं कि हमने तो खेत में डाला है, पेट में थोड़ी डाला पेट में डाला। तो जो तुसी खेत में डालते हो ना वो सारा कित्थों आंदा है, वो पेट में आंदा है। और पेट में ही नहीं, कुछ लोग सोचते हम तो खाना खाया पैखाने से निकलेगा, पैखाने में कुछ नहीं निकलता, पैखाने में तो खाली लैट्रिन निकलती है, वो जहर तो भीतर ही रुक जाता है। वो क्या क्या रुकता है जरा जी, वो अब द्वाबा और जो पंजाब के जो इलाके हैं उसमें तकरीबन पाया गया है कि 6 तो लेके 13 कीटनाशक ਤੁਹਾਡੇ खून ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ और औरतां दे अपने मातावां दे दुध ਵਿੱਚ सारे कीटनाशक हैगे। क्या नाम है उनका? कोई ना ले लो स्वामी जी, क्लोरोफोन, लिंडेन, मोनोक्रोटोफॉस, ਜਿਹੜੀ दवाई इस्तेमाल करते हैं वो सब ਤੁਹਾਡੇ ब्लड ਵਿੱਚ हैगी है। जो बाहर डाल रहे हो ना वो सारी दवाई तुम्हारे खून में आ गई है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ उपचार ਇਹ है कि ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫੂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ऐसी गल नहीं है, बहन इंद्रजीत भी अपना खेती करती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। जे ये ऑर्गेनिक कर सकती है तो सारे कर सकते हैं। एक घर में कोशिश कर रहे हैं सिखाने वास्ते कि अपनी सब्जियां, अपने फल फ्रूट किस तरह तुसी लगाओ कीटनाशक तो बगैर। तो जे ये कर सकते हैं तो असं भी कर सकते हैं, और अपने ही सुख वास्ते जिस तरह ने पहले किया है वो असं सब अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और ये तो बड़ी गल है कि तुहाडे एक शहर में एक संस्था बन चुकी है फैप्रो। स्वामी जी, फैप्रो एक सोसाइटी है किसाना दी, उन्होंने अपने आप ही एक छोटे कुछ एजे अपने प्रोडक्ट्स लेके आए हैं ਜਿਹੜੇ केमिकल फ्री हैगे है, किसान ही खुद बनाते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हल्दी भी है, शहद भी है, दाला भी हैगियां। कोशिश करो कि ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ब्रांडेड जाओगे ना उन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਛ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੇਫ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। और जिस पहले स्वामी जी कहते हैं कि जो ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਣੋਗੇ। तो जे तुसी खाना ही गलत खाया है, पोल्यूटेड खाया है, प्रदूषित खाया है, तो विचार भी प्रदूषित होंगे है। और इस करके बहुत बड़ी इन्हां दी मुहिम जिहड़ी है स्वामी जी दी, उहदा तुसी हाथ तां ही बटा सकते हो जे तुसी भी उही काम करना शुरू कर दो जो स्वामी जी तुहानू हर बार आगाह करते हैं, हर बार वार्न करते हैं। मैंने ये इसलिए कहलवाया भाई देवेंद्र जी के मुख से ही, क्योंकि ये पिछले कितने वर्षों से लगे हैं देवेंद्र जी, आपका तो बहुत पुराना अरसा हो गया। मैंने अपनी जवानी जब पत्रकारिता शुरू की तो यहीं से इसी फील्ड में शुरू की इन्होंने, और मास्टर की डिग्री भी इसी में की। और अब तो पूरी दुनिया के जो है कृषि में जितना भी रिसर्च हो रहा है उसके ऊपर ये जो है शोध करते हैं निरंतर, और लोगों को बताते हैं कि फर्टिलाइजर्स के, पेस्टिसाइड्स के क्या नुकसान है। और जो आज जीएम फूड आ रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड फूड, और ये बीटी ब्रिंजल और तमाम तरह के ये जो कुचक्र षड्यंत्र चल रहे हैं, हमारे बीज सारे नष्ट हो गए, हमारे परंपरागत बीज अब कहां बचे। हमारे बीजों के, हमारे बीज के ऊपर, हमारे खेत के ऊपर, हमारे पेट के ऊपर, हमारे दिल के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर तो विदेशियों का कब्जा है। कहने को हम हिंदुस्तानी है लेकिन भीतर तक क्या हो गए हैं, विदेशी हो गए हम लोग। तो अभी इस चीज को बहुत आगे बढ़ाने की जरूरत है। और आज एक भी संकल्प लेकर के जाओ कि हम ऑर्गेनिक खाएंगे। लोग कुछ भी कहते रहे, हमने फूड पार्क बनाया, उसका भी मकसद यही था। अब हम ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के हम चाहते हैं कि हर जिले में समूह बने जो ऑर्गेनिक पैदा करे, और उसके खरीदार भी लोग पैदा हो, खाने वाले भी। आज विदेशों में इस तरफ बहुत क्रेज हो रहा है। पूरी दुनिया में जो पढ़े लिखे मुल्क है वहां सब जगह उसको ऑर्गेनिक फूड बोला जाता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक पल्स, दालें, सब कुछ इसके ऊपर, दूध से लेकर के, दूध ऑर्गेनिक। मैं विदेशों में जब जाता हूं मैं देखता हूं मैं पी नहीं सकता वो जो दूसरा दूध होता है जो इंजेक्शनों से तैयार किया जाता है, और फीड जो देते हैं पशुओं को वो ऐसी खराब पता नहीं उसमें हड्डियां देते हैं, उसमें जानवरों को भी वहां तो क्या क्या खिला देते हैं, वो दूध में पी नहीं सकता। ऑर्गेनिक ही पीना पड़ता है मुझे, वहां बाहर जाता हूं तो ऑर्गेनिक दूध, ऑर्गेनिक घी। और यहाँ अरे जो आया सब खा लो, इसमें क्या दिक्कत है। हमको ऐसा लगता है इसमें कोई जहर थोड़ी, अरे इसमें सब में जहर भरा पड़ा है। अब इसको वापस लौटना पड़ेगा। तो अपने उपयोग के लिए, तो जैसे देवेंद्र भाई ने कहा ना, अपने उपयोग के लिए तो शुरू करें
बहुत से किसान कहते हैं बाबा जी बिकता नहीं है साडा बाहर। अरे तुसी तो खाओ, अपने लिए तो पैदा कर लो अपने खेत में। एक खेत तो ऐसा रखो जिसमें कम से कम जहर मत डालो, नहीं तो उसमें जो तुम जहर डालोगे पहले तो वो महंगा होगा और फिर उसको खा करके दवाइयां खानी पड़ेंगी लाखों रुपए की, वो अलग। तो ये एक तो स्वदेशी खेती के साथ साथ जैविक खेती और स्वदेशी को ऐसे भी अपनाओ। मैंने कहा सब कुछ तो विदेशी आ गया, हमारे बीज विदेशी, हमारे आजकल तो ये जो कॉटन है ये भी विदेशी है, और आजकल कॉर्न है, मकई है, ये भी विदेशी है, और आजकल तो गेहूं भी विदेशी आ गया, बाजरा भी विदेशी आ गया, उनके ऊपर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स विदेशी आ गए, शिमला मिर्च विदेशी आ गई, सब कुछ विदेशी। और साबुन भी विदेशी, शैम्पू भी विदेशी, टूथपेस्ट भी विदेशी। कोलगेट पेप्सोडेंट प्रयोग करते हो कि नहीं करते? बोलो, कुछ ने छोड़ दिया अभी। कोलगेट, पेप्सोडेंट, डव का प्रयोग करते हो ना? बोलो, लक्स, लाइफ बॉय अब छोड़ दिया है, अच्छी बात है। कितनों ने छोड़ दिया है? ये तो काफी डाइवर्ट हो गए स्वदेशी की तरफ। क्या प्रयोग करते हो? दंतकांति। दंतकांति प्रयोग करने लगे हो। पतंजलि का औषध सामने उपलब्ध कराया आपको विकल्प स्वदेशी का, बहुत सुंदर, सस्ता, प्रभावशाली। विदेशी शैम्पू, विदेशी साबुन, विदेशी टूथपेस्ट, विदेशी खाना, विदेशी भेषज, विदेशी भोजन, विदेशी ये विचार, विदेशी संस्कृति, विदेशी सभ्यता, विदेशी भाषा, इसके इतने गुलाम हो गए हम, आजाद होकर के भी गुलामी में जीते। तो आप देश की सेवा करना चाहते हो तो एक व्रत तो ये लेकर के जाओ कि स्वदेशी को ही अपनाना है। क्या व्रत लेके जाना है? स्वदेशी को अपनाना है, देश को। अच्छा, दूसरा एक योग का व्रत ले लो। सुबह सुबह क्या करना है सबको? करोगे ना? और करवाना भी। अच्छा, सुबह सुबह योग नहीं करोगे, कराओगे तो क्या करोगे? सोओगे तो कुछ मिलेगा? सुबह सुबह 5 से 7 बजे का समय योग करो, कराओ, इस सेवा में योग व्रती बनो, और नशा इससे दूर रहो। अपने सब गुरुओं ने, सब शास्त्रों ने, सब ऋषि मुनियों ने नशे का निषेध किया है, और आप योगाभ्यास करेंगे तो नशा अपने आप ही छूट जाएगा। मैं तो कहता हूं कि योग की आदत बना लो, सारी बुरी आदतें बंद हो जाएंगी। तो ये 3 काम आपको करने। मैं हमारे पूज्य बाबा जी से कहूंगा, निर्मल दास जी महाराज जी से 2 शब्द आशीर्वाद के। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी, गुरबाणी दे विच बाबा फरीद जी ने एक शब्द कहा, जिन्हां पछाता सच चुम्मा पैर मुंह। जिन्हां ने सच नूं पहचान लिया और दुनिया नूं जागृत कर रहे हैं, उन्हां दे मैं चरण चुम्मा। गुरु दसम पातशाह जी ने इससे ही भावना नूं, जो स्वामी जी महाराज दे हिरदे में है, सेवक सिख सबह करतारा, सुखी वसे मोरो परवारा, कि मेरा परिवार, मेरा देश, मेरी संतान सुखी रहे। ये सारी ही कायनात उस परमात्मा दी है, सुखी वसे मोरो परवारा। और गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी विच कहा कि हक पराया नानका, उस सूर उस गाय। जो पराया हक, जो विदेशा में जा रहा उन्होंने पराया हक। तो महाराज गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हक पराया नानका, जो हक दी कमाई है, खून पसीने दी कमाई जो है वो कोई लुट लवे, तो वो हक पराया नानका उस सूर। जे मुसलमान उसनों लुटेगा खाएगा तो वो सूर की तरह उसकी कसम है कि वो सूर खा रहा। हक पराया नानका उस सूर उस गाय। जो हिंदू खाएगा, जिन्हां दी बाबा जी गल कर रहे हैं, वो गऊ खा रहे हैं। हक पराया नानका उस सूर उस गाय, गुर पीर हामा। जो गुरु लोग है उन्हां दी ही हामा, मतलब उन्हां दी ही अरदास करनगे, उन्हां दी ही वो अपने सुख लई, जिंदगी लई प्रेरणा प्रार्थना करनगे। हक पराया नानका उस सूर उस गाय, गुर पीर हामा तां पर है, जा मुरदार ना खाए। जिहड़ा मुरदार खाएगा वो गुरु भी लोग उन्हां दी मदद नहीं करनगे। तो गुरु पातशाह जी दे, गुरु रविदास महाराज जी दी अपनी बाणी विच कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज मैं, जो बाबा जी कह रहे हैं ना
कि ऐसा चाहूं, एक गुरु रविदास महाराज जी ने भी अपने जीवन में कहा कि ऐसा चाहूं राज में, राज ऐसा चाहूं जहां मिले सबन को अन्न, हर एक इंसान सुखी बसे। गुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सुखी बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यही राम राज्य। और उन्होंने अपनी वाणी में लिखा कि बेगमपुरा जहां कोई गम ना हो, बेगमपुरा शहर का नाम, वो शहर उस देश का मैं वासी हूं जहां कोई गम और परेशानी नहीं है। मैं ऐसा राज चाहूं, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदो नहीं ते ठाओ, ना तस्वीर खराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहा खैर सदा मेरे भाई, आबादान सदा मशहूर, उहा गनी वसे मामूर, कह रविदास खिलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। जो हमारे शहरी हैं, जो बाबा जी की धारणा है, महाराज जी ने जो बताया है आपको, जो इनके साथ होंगे, जो महाराज जी वचन कह रहे हैं, वो ही मित्र होंगे हमारे। जो बाबा जी बात कह रहे हैं ना, इनकी बात में कोई हाँ करेगा, या इनकी मिल्क जो बाबा जी की भावना है दूसरों के प्रति, परोपकार जीवन है, जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए। परोपकार है, जो कह रहे नहीं कि हम बाबा जी से प्यार करते हैं, तब तक हम प्यार नहीं मानेंगे जब तक जो हम शहरी, जो बात कह रहे हैं, जो हमारी भावना है, उसके साथ आप चलोगे। जो हम शहरी सो मीत हमारा, वो मित्र है हमारा। चाहे कोई संत हो, चाहे राजनीतिक हो, कोई भी हो, वो हमारा मित्र है। जो इस वचनों के अनुसार जो साडे समाज के लिए, साडे देश के लिए, हमारे देश के लिए, दुखियों के लिए कोई सोच रहा है, वो हमारा मित्र है। गुरबानी में लिखा है। मैं बाबा जी को ये किताब दूंगा, इनके बीच लिखा नसीहत। नसीहत नाम है अकल देना। गुरु नानक देव जी ने उर्दू में कहा कि नसीहत नामा एक जफरनामा है, एक नसीहत नामा है। ये चिट्ठी है, नामा कहते चिट्ठी को, नसीहत देने वाली चिट्ठी, वो मैं बाबा जी को भी दूंगा। इसमें लिखा है, और उन्होंने लिखा कीचे नेक नामी। गुरु नानक देव जी ने कारू बादशाह को उपदेश दिया, कहने लगे कीचे नेक नामी जो देवे खुदाए, जो दिसे जमीन पर सहोसी फनाए, दाएं बाल दौलत कशे बेशुमार, न रहेंगे करोड़ी न रहेंगे हजार, दमड़ा तिसी का जो खर्चे और खाए, देवे दलावे रजावे खुदाए, होता ना राखे अकेला ना खाए, तहकीक दिलदानी वही पिस जाए, ना कीजिए तवाजा ना कीजिए गमान, न रैसी दुनिया न रैसी दीवान, हस्सी बा घोड़े व लश्कर हजार, होमेगी गर्क किश लागे ना वार, दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा। ये मौत आएगी, शरीर छोड़ेंगे, और शरीर वो ही है, जीवन वो ही है जो दूसरे के प्रति काम आए। तो हमारी महाराज जी के चरणों में बार बार नमस्कार है। हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा के चरणों में, और महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हैं, जो बार बार यही यत्न है कि वो माया लाओ, हमारी माया हमारी प्रॉपर्टी है, हमें दो, हमारा सुखी बसे मोरो परिवारा, मेरा परिवार सुखी हो जाए और शांतमय हो, अपना जीवन अच्छा। गुरु महाराज जी के चरणों में नमस्कार करे और सिमरन करे, भक्ति करे। आधी दुनिया तो दुखी है पैसे के लिए, तो पैसा जिसको नहीं मिलेगा उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पैसा जीवन है। हमारा जो ये मनुष्य देह है, इसको व्यवहार के लिए पैसा चाहिए, और परमार्थ के लिए महापुरुषों का उपदेश चाहिए, वो दे रहे हैं। लेकिन माया तो आप जी को हम महाराज जी ने बता दिया कि जहां खजाने पड़े हैं, आप हमारे देश की प्रॉपर्टी, हमारी ही प्रॉपर्टी, दुनिया जो मौज कर रही है, हम दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं। और महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी की दीर्घायु हो, और परमात्मा और वाहिगुरु ओ मालक गुरु पातशाह इनको कृपा करे, अपने आशीर्वाद प्रदान करे, सुखी वसे मोरो परिवारा। यही इच्छा लेकर हम महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हैं, और फिर दोबारा ऐसे गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिलता रहे, और गुरु चरणों में कोटन कोटन नमस्कार है। बोले सोनेहाल। आज हमारे निर्मल आश्रम के पूज्य बाबा जी देवेंद्र सिंह जी महाराज जी के साथ साथ पूज्य संत भूपेंद्र सिंह जी महाराज जी भी हमारे बीच में आए एक बार, और हमारे ऋषिराज जी बहुत युवा सन्यासी है। एक बार सभी संतों का बहुत बहुत अभिनंदन, करतल ध्वनि से हृदय से वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। और मैंने कहा जो
पूज्य बाबा जी ने, भगत जी महाराज जी ने जो पिंगलवाड़ा में जो काम किया कुदरती खेती का, नेचुरल फार्मिंग का, ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी अमृतसर और नेचुरल कुदरती खेती फार्म में जो काम हमारे डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी और हमारी श्रद्धामयी विदुषी बहन, एक एमबीबीएस डॉक्टर इंद्रजीत कौर, एक बार जोरदार तालियां एक बार डॉक्टर बहन इंद्रजीत कौर के लिए, और अपना पूरा जीवन आप गरीबों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए। और कितने कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अपने वहां? 1500 से ज्यादा बच्चे। और उसमें से जो काम उस समय शुरू हुआ, कितनी, मैंने कल जब सुना तो हृदय कांप उठता है, कैसी परिस्थितियों में हमारे महापुरुष काम करते हैं, सेवा करते हैं। और हमारे भाई बहुत ही योग्य विद्वान राजवीर सिंह जी, उनका भी एक बार सबके ओर से अभिनंदन है, जो कुदरती खेती का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और आज हमने उनको इसलिए आमंत्रित किया कि लोगों को भी इस बारे में और जानकारी मिले। आस्था के माध्यम से भी करीब 10 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं हर दिन, और उनको भी प्रेरणा मिले कि अब वापस हमें कुदरती खेती की ओर, नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना ही पड़ेगा। पहले हम चाहेंगे हमारे पूज्य संतों का आशीर्वाद हमको मिले। तो मैं सब तो पहले पूज्य हम बाबा जी श्रद्धे देवेंद्र सिंह जी महाराज जी से कहूंगा कि वो अपने आशीर्वादों से हमें अनुग्रहित करें, और उन्हीं की बहुत बड़ी कृपा इस शिविर के पीछे रही है। मैं चाहूंगा एक बार तहे दिल से पूज्य बाबा जी का पुनः अभिनंदन है, और बाबा जी से कहूंगा 2 शब्द संगत को कह के सबको मार्गदर्शन से अनुग्रहित करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव महाराज जी ਦੇ आगमन ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ महान शिविर का आयोजन होया, जिसमें हमारे अति सत्कारत योगी राज स्वामी रामदेव जी महाराज ने लोगों को देह आरोग्यता और योग अभ्यास के बारे में जो सारे संसार में एक बहुत बड़ा बिगल बजाया है, भगवान ने इस धरती में सबसे अच्छी चीज जो पैदा की है वो है एक मनुष्य का तन। सबसे बेहतर चीज जो पैदा की है वो मनुष्य का तन है। गुरबानी में भी आता है, मानुष जन्म बहुर नहीं पावे, कछु उपाओ मुक्त का कर रे। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसमें रोग कैसे आते हैं? रोगों का एक कारण है भोगं तारोगं। भोग हैं, उसके पीछे रोग आते हैं। तो स्वामी जी महाराज हमें भोगों से मुक्ति दिला करके निरोग जीवन देते हैं। ये ही गुरुओं का, महापुरुषों का, सभी संतों का, बुद्ध पुरुषों का ये काम है। और स्वामी जी महाराज सारी भारत भूमि में इसी प्रकार घूम करके लोगों को जो चेतावनी दे रहे हैं वो इतना श्लाघायोग कदम है। हम इसका एहसान रहती दुनिया तक
चुकाते रहें तो नहीं चुका सकते। इसलिए हम अरदास करते हैं स्वामी जी महाराज की इतनी लंबी आरजू हो। स्वामी जी महाराज खुद कहा करते हैं कई बार, भोगी जो होता है उसकी इतनी लंबी उम्र नहीं होती। स्वामी जी योगी हैं, 500 साल 1000 साल तक जिए ताकि लोगों को रोग से मुक्ति दिलाकर, निरोग कर और उस परमपिता परमात्मा का जो रोगी होता है वो तो खुद रोता रहता है, दुखी रहता है, भोगी होता है, दुखी रहता है। तो जो निरोग होता है वो जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान का चिंतन करता है तो उसकी आवाज भगवान सुनता। रोगी तो रोता रहता, उसकी कोई भी नहीं सुनता। रोगी के पास तो कोई भी नहीं बैठता। और जो निरोग होता है वो आत्म चिंतन करता है। जो सबसे अच्छी चीज भगवान ने मानुष तन दी है, इसका कल्याण कर सकता है। इसलिए हमें ये मानुष तन जो मिला है अति सत्कारत। जितना भी कंप्यूटर निकला है, जितना विज्ञान निकला है, विज्ञान से इंसान नहीं निकला, इंसान के दिमाग से विज्ञान निकला है। इंसान के दिमाग से कंप्यूटर निकला, कंप्यूटर से दिमाग नहीं निकला। वो दिमाग भगवान ने दिया है। और इस दिमाग में जितनी आज स्ट्रेस है, जितना आज टेंशन है, उस टेंशन को फ्री करने के लिए स्वामी जी का योग अनिवार्य है। स्वामी जी की आवाज को हमने सबने बुलंद करना है। और माती ज्यादा ना कहूं, स्वामी जी का साथ हम सबको देना चाहिए। तरन तारण की धरती में स्वामी जी के आने का बहुत बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पूज्य महाराज जी ने हमें अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित किया। मैं चाहूंगा पूज्य महाराज जी, भूपेंद्र सिंह जी महाराज जी का भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको कुछ पलों के लिए मिले। एक बार पूज्य संत भूपेंद्र सिंह जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं चाहूंगा 2 शब्द आशीर्वाद के पूज्य महाराज जी कहें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संत जी महाराज अपना पावन आशीर्वाद आपको तुहानू दे चुके ने। सब तो पहला धन गुरु नानक देव महाराज जी दे प्रकाश उत्सव दी सारी संगत नू लख लख वधाई होवे। योग गुरु बाबा रामदेव इस समय गुरुआं दी पावन धरती पंजाब दे विच पहुंचे ने और खास करके माझे दी इस पावन धरती तरन तारण दे विच पहुंचे ने। और उस समय दे उत्ते पहुंचे ने जदों गुरु नानक देव महाराज जी दा असीं अवतार पर मना रहे हैं। ऐसी महान हस्ती क्यों संसार विच अवतरण होया? क्योंकि भाई गुरदास दसदे ने कि सारे संसार दे विच 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड दी धुंध फैल चुकी सी। समाज भ्रिष्ट हो चुका सी। सारी धरती दे उत्ते उस भ्रिष्ट वातावरण दा प्रभाव आ चुकिया सी। उस धुंध दे विच उस अवतारी शक्ति ने जन्म लिया और ये बख्शिश बनी। और सच्ची गल है, गुरु नानक भाई गुरदास कहते ने, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होया। अज बड़े प्यारे मित्र ने स्वामी रामदेव जी पूरे राष्ट्र दे विच, पूरे विश्व दे विच एक महान, जिस तरह मेरे मित्र संतां ने कहा कि असी ये शुभ कामना करते हैं कि स्वामी रामदेव जी महाराज 500 साल उम्र बख्शण। दास अंदर तां इह भावना उठदी आ कि इहो जे योगी कहंदे जियो हजारों साल, कोई लिमिट ही ना रखे। महाराज कृपा करन इहो जे महान योगियां दे उत्ते, इहो जे जिन्हां दे अज स्वामी रामदेव जी जिथों दे गुजर रहे ने एक इतिहास बनाउंदे जा रहे हैं। तुसीं जो इत्थे खड़े हो इतिहास दे पात्र बन चुके हो। बड़ी कृपा बनी है क्योंकि समय दा असी समय दी सीमा दे विच हां। दास स्वामी जी दे बड़े प्रेम दे वस इत्थे पहुंचे है।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस पवित्र धाम तीर्थ में जहां 5वें बादशाह गुरु अर्जन देव जी ने तप किया, वहां पर गुरु पर्व मनाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। ये तो अनायास ही हो गया, ऐसे कोई प्लानिंग करके नहीं हुआ। और ये सौभाग्य यहाँ तरन तारण में, तरन तारण का नाम मैंने बहुत पहले सुना था। तब देश की भी हलचल यहीं से शुरू होगी, धर्म की हलचल भी यहीं से शुरू होगी। और ऋषि कर्म और कृषि कर्म, कृषि कर्म भी सबसे बड़ा ऋषि कर्म था। मैं अभी योग कराते समय भी कह रहा था, ध्यान के साथ खेती करो तो वो ऋषि कर्म है और वो बहुत बड़ा काम। उस क्षेत्र में आधुनिक ऋषि के रूप में जो काम कर रहे हैं डॉक्टर इंद्रजीत बहन और भाई राजवीर जी, मैं कहूंगा वो भी कुछ शब्द इस बारे में जरूर कहें। कल वो प्रेस वाला भाई बोला बाबा आप कबड्डी भी खेल लिए, आप और साइकिल भी चला लिया आपने, वो खेती वाला फावड़ा तो रखो। अरे मैंने कहा भाई हम खाली ये फोटो खिंचवाने के लिए फावड़ा रखने वाले नहीं, हम तो खुद खेती करने वाले हैं भाई। हा? खेती करने वाले हैं तो मुझे तो खेती करना सबसे उत्तम कर्म लगता है। सबसे बढ़िया काम, सबसे ऊंचा कर्म क्या था? कृषि कर्म। कृषि कर्म को ऋषि कर्म माना हमारे। कृषि कृषस्व अक्षर माधव्य। और सारे महाराजा जनक वो सीता खेती करते करते पैदा की थी। महाराज जनक खेती करते थे। भगवान कृष्ण के जो छोटे बड़े भाई थे, क्या नाम थे बोलो? बलराम। क्या करते थे? खेती करते। और ए ऋषि मुनियों का सच्चा कर्म कर रहे हैं। मैं बहन डॉक्टर इंद्रजीत कौर से कहूंगा, वो भी दो शब्द सबके बीच में कहें। जोरदार अभिनंदन बहन का एक बार सबकी ओर से, बहुत ऊंचा कर्म कर रही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप इत्थे बाबा रामदेव जी इत्थे गुरुआं दी धरती ते पधारे है। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਦਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਨ ਹੂ ਮੇਕਸ ਦਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ कसरत करनी, योगा करना, प्राणायाम करना सेहत वास्ते बहुत जरूरी है, बहुत सारिया बीमारियां भजाउंदा है। पर जिथे कीटनाशक दवाइयां असी रोज खाने, जहर तो जहर ही है, वो अमृत नहीं बन सकता। तो इस करके जे असी जहर खावांगे साडे जी नहीं खराब हो जाएंगे, फिर प्राणायाम नाल जां योगा नाल भी असी बहुत कुछ फायदा नहीं उठा सकते। तो इस करके गुरु नानक देव जी के आदर्श नूं लैके गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सरबत दे भले दे विच सारी उहदी कायनात दा भला है, सारे इहदे जिहड़े रचना है उहदे विच भावें कीड़े हन, भावें जीव जंतु हन, भावें इंसान हन, सारियां दा भला इंसान मंगदा दोनों टाइम। पर असीं सिर्फ अरदास कर छड्डदे हां, असीं उस नक्शे कदमां ते चलण दी कोशिश नहीं करते, सरबत दा भला लोचदे नहीं। एक तरीका है कुदरती खेती करके असीं सरबत दा भला लोच सकते हां। कैंसर ते वर्गियां बीमारियां जड़ियां कि कीटनाशक दवाइयां नाल पैदा हुंदियां हन, बहुत सारे अपंग बच्चे पैदा हुंदे है, किसी के गूंगे बोले बच्चे, तुसीं अखबारां विच पढ़िया होना है कि बहुत सारे पिंडां दे विच अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं और उन्होंने संभालण वाला कोई नहीं। अज प्यार खत्म हो गया संसार दे विच। जिहड़ा गुरु नानक ने आके प्यार का संदेश दिता सी, गरीबी का संदेश दिता सी। गुरु साहब के बारे कहा जाता है, नौ नित नाम गरीबी पाई। गुरु नानक देव जी ने
नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डिया सो क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। ਇਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਰੋਗ ਹੋਣ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਤੀ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर इंद्रजीत से भी कहूंगा, वो भी 2 शब्द वो हिंदी ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। स्वामी जी ने ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਕਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਤੀ स्वामी जी ने ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ हैं बेतहाशा, इस तो आप जरूर बचिए। और आप सभी को बेनती है कि अगर आप अपने घर की सब्जी खाना चाहेंगे तो मकान की छत के ऊपर भी अपने परिवार के लिए सब्जी पैदा कर सकते हैं। अगर किसी ने मॉडल देखना हो तो मेरे पास आकर देख सकते हो। जिन छतों पर, जिन मकानों के ऊपर सब्जी लगी हुई है और सारा साल वो लोग आपके नजदीक नरेंद्र सिंह जी बीड़ बाबा बुड्ढा में एजुकेशन देते हैं, उनके घर में जाकर देखो, साल में कभी भी उन्होंने सब्जी मूल नहीं लिया, गमले में भी सब्जी पैदा कर सकते हो। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपको हम चाहते हैं कि फार्म पर आए, आकर देखें कि जो नेचुरल फार्मिंग, कुदरती खेती, एक गाय जहां एक भैंस 30 एकड़ के लिए बहुत है। हमें कोई फर्टिलाइजर अमेरिका से मंगवाने की जरूरत नहीं है। मोंसेंटो की और सिजेंटा बायर के एक्सेल कंपनी की ओर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एकड़ के लिए 30 एकड़ के लिए एक गाय। 30 एकड़ के लिए जी, 30 एकड़ के लिए एक गाय, देसी गाय, होस्टन जर्सी नहीं। वो तो किसी का जीन निकाल कर किसी में डाला हुआ, और कुत्ते का जीन गिद्दड़ में डाल दिया, गिद्दड़ का जीन जड़ा गधे में डाल दिया, दूसरे का जीन दूसरे में डाल दिया। नेचुरल जो हमारी देसी गायें हैं उसमें शाहीवाल। अभी रात को देवेंद्र जी ने बताया था कि हमारी गायें जो है ब्राजील में फर्स्ट आई, इंडियन गायें ब्राजील में फर्स्ट आई है। और बड़े खुशी की बात है कि इंडिया की जो गायें, जिसको जो समझते कि दूध कम देती है, लेकिन अभी ब्राजील में वो गाय जड़ी है वो फर्स्ट आई है। और बहुत बहुत धन्यवाद। 30 एकड़ में एक गाय 30 एकड़ के लिए बहुत है, क्योंकि गाय ने जो डेली यूरिन करना, गोबर करना है, वो डेली 1 एकड़ की फीड तैयार कर देता है। डेली 1 एकड़ की, डेली 1 एकड़ की फीड हमारे पास कोई भी आकर देख सकता है, हमारे पास तैयार है। हम और लीटर कैन, प्लास्टिक की कैनी में जो साथी आते हैं उनको भी दे देते हैं कि जाइए अपने गमले में डाल लो, अपने छत के ऊपर जो सब्जी लगाई है उसके ऊपर उसका स्प्रे करो और उसको पानी के साथ डाल दो।
और उसको हम जीव अमृत बोलते हैं, बीज सोधने के लिए बीज अमृत बोलते हैं। और जो खाद फर्टिलाइजर जैसे कणक बीजने के समय, खेती करने के समय देते हैं, उसको हम गाढ़ा जीव अमृत बोलते हैं, वो भी हमारे पास तैयार रहता है। हमने एक संकल्प किया, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सपना है, धरती माता का पेट और इंसान का पेट ये दोनों जहरीले हो गए, जैसे बहन ने बताया ना अभी। यदि हमने ये जहर बंद नहीं किया तो इंसान की जीन ही चेंज जाएंगे। किसानों के दिमाग में मल्टीनेशनल कंपनियों ने खाद और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों ने बैठा दिया कि इसी से ही भला होगा। और वो अभी तो यूरिया का कट्टा कितने का आता है आजकल? 270 का। 270 का यूरिया का, और डीएपी का 900 रुपए से ज्यादा का है। डीएपी का 950। अच्छा, वो यूं सोचते हैं कि हम यूरिया और डीएपी नहीं डालेंगे, वो 950 और 270 यूरिया। उसमें जो तत्व है वो सबसे ज्यादा हमारी धरती में है, जो कि पंजाब में कहीं नहीं है। 0.7 कार्बन है और पोटाश बहुत ज्यादा है। हमारी धरती में कुछ नहीं डाला कभी भी, बाजार से लेकर कुछ भी। ये खेती जो है जीरो बजट है। हमने बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना, अपने आप ही फर्टिलाइजर बनाने हैं और अपने आप ही कीटनाशक बनाने हैं। तो हमने हर्बल कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, जो कि नीम है, लहसुन है। मात्रा भी तो बता दो उसकी। हाँ जी, मात्रा आप पूरा बताओ जी। 1 एकड़ खेती के लिए आप क्या प्रोसेस करते हैं? क्योंकि ये तो 3-4 कट्टे तो डीएपी के डाल देते हैं, 2-3 कट्टे यूरिया के डाल देते हैं, फिर ऊपर से फर्टिलाइजर वो पेस्टिसाइड डालते हैं, 5-10 हजार रुपए उसमें खर्च कर देते हैं और खेत को हमेशा के लिए खराब कर देते हैं। आप क्या डालते हो उसमें? यूरिया और जो डीएपी डालते हैं उसकी जगह हम 5 केजी गाय का पेशाब, 5 से 7 केजी गाय या मझ का गोबर, उसमें 2 केजी गुड़, 5 किलो मूत्र और 5 से 7 केजी उसका गोबर, 2 केजी कोई दुफाड़ दालें, जैसे मसूर की दाल है, चने की दाल है, हरहर की दाल है, उसका आटा, मसूर, चना या अरहर का आटा, फिर और उसमें 2 केजी गुड़, 2 किलो गुड़। ये 48 घंटे में हमारी फर्टिलाइजर तैयार हो जाती है। 48 घंटे में जी। फिर इसको और जो कीड़े मार दवाई छिड़कते हैं उसकी जगह हम इसको क्या करते हो? इसको पानी में मिलाकर भी खेत को देते हैं और स्प्रे भी कर देते हैं। जैसे आलू की, मटर की जो सब्जी है, जो मतलब शॉर्ट पीरियड थोड़े समय की सब्जी है, उसको हम स्प्रे भी करते रहते हैं और पानी में भी डाल देते हैं। एक तो स्प्रे कर सकते हैं, एक जब पानी देते हैं तो उसमें धोरे के अंदर ही दो जी थोड़ा और जो कीड़े मार दवाइयां छिड़क रहे हैं उसकी जगह हम नीम के पत्ते 5 केजी। ये कीड़े मार का भी ये फार्मूले इसलिए जरूरी है। आप हल्दी, मेथी, सूंठ वाले, एलोवेरा और गिलोय वाले फार्मूले तो रोज सुनते हैं, खेती वाले फार्मूले सुना रहा, ये बड़े जरूरी है। हाँ, तो कीड़े मार, नीम का पत्ता 5 केजी। नीम पत्ता अपने अगर नीम का पत्ता नहीं मिले तो सड़कों के ऊपर जो भंग है वो भी डाल लेते हैं। हाँ, तो धतूरे का पत्ता भी डालेंगे। खाना नहीं जी। 5 किलो नीम का पत्ता, या नीम का पत्ता नहीं मिले तो धतूरे का पत्ता भी चलेगा, देसी अंग्रेजी अक का पत्ता भी चलेगा, अमरूद का पत्ता भी चलेगा, अनार का पत्ता भी चलेगा, सुखचैन का पत्ता भी चलेगा, भांग और अनार का पत्ता भी चलेगा, अमरूद का पत्ता भी चलेगा। ये सारे कीटनाशक हैं जी। और इसमें 750 ग्राम या 1 केजी, आधा केजी लहसुन, 5 केजी वही गाय का पेशाब या मझ का मूत्र, गोमूत्र 5 किलो, और इसको उबाल कर ठंडा करके हम स्प्रे करते हैं। और हरी मिर्च इसमें जरूर डालना चाहिए। वो लाल हरी मिर्च, हरी मिर्च जितनी बीज ज्यादा होंगे उतनी वो कड़वी होगी, तीखी वाली मिर्च। और इसको उबाल कर इसका स्प्रे करते हैं। कितना डालते हैं? हाँ, 3 केजी, 3 किलो। और ये इसमें गोमूत्र में इसी में 5 केजी, उसी में उबालना है? हाँ, उबालना है। पानी तो नहीं डालना? नहीं, पानी बाद में डालना है। 120 लीटर पानी डालना है 1 लीटर में। इसको कितनी देर उबालना है? और ये उबाला दे दिया, इसको ठंडा किया और कितनी देर उबाला? उबाला 2 उबाला देना, 2 उबाला देना, बस खाली 2 उबाल दे दिया, 2 उबाला दे दिया। वो और फिर ये हो गया। हरी मिर्च कितना? 3 किलो, 3 केजी हरी मिर्च, किलो गोमूत्र 5 किलो, लहसुन करीब 1 किलो जी, और नीम का पत्ता या धतूरे आदि का आग का, ये तो सारे कीटनाशक होते हैं। 5 किलो, ये 5 किलो। और इसको 2 उबाल दे करके ये हो गया 5 3 8 1 9 और 9 और 5 14
14 किलो के आसपास होगा। हाँ जी। हाँ, फिर इसमें इसको क्या करना है? इसको बाला देकर ठंडा करके इसको स्प्रे करो। 120 लीटर पानी 130 लीटर पानी देकर 120 लीटर पानी में इसको मिला के कितनी जगह में काम आ जाएगा स्प्रे? ये एकड़ में काम आता है। 1 एकड़ के। कुछ सर ऐसे लोग भी मिले हमें जो कहते हैं कि गुड़ खाने से हमें एलर्जी हो गया। हमने उनको बोला कि हमारे पास से ये गुड़ ले जाओ, खाओ, आपको एलर्जी नहीं होगा। गुड़ से एलर्जी नहीं हुआ, सोडा से एलर्जी हुआ जो उसमें डाला, केमिकल डाला है। और ये ना वो तो एलर्जी ठीक हो जाएगी। एलर्जी है वो ठीक हो जाएगी। तो ये कितना एक देखो सिंपल फार्मूला है। 1 एकड़ में कितनी बार डालते हो ये जो खाद के तौर पर? सर सीजन के हिसाब से डाला जाता है। जैसे गर्मी के सीजन में कीड़ा मकोड़ा बेसी आता है, सर्दी में कम आता है। नहीं, स्प्रे तो 2-3 बार हो सकता है। हाँ, हो सकता है 2 या 3 बार। और ये जो खाद है ये कितनी बार डाले हो? ये फसल के हिसाब से डालते हैं। जैसे फसल 4 महीने की है, कोई फसल जैसे गन्ना 11 महीने का है, हल्दी 11 महीने की है, और कोई सब्जी 3 महीने की होती है, उस हिसाब से ही हम डालते हैं। इसको हम 10-15 दिन बाद एक इसका स्प्रे कर देते हैं। जब पानी देते हैं पानी में भी डाल देते हैं 10-15 दिन में। हाँ, ठीक बात है। 1 या 2 बार हो गया जी, 2 बार हो गया महीने में करीब। अच्छा सुनो, एक ये जो आप वो जो उसका कचरा बचता है, यहाँ खेतों में आग लगाए रखते हैं, जहां देखो खेतों में आग लगा रखते हैं। सबसे बड़ी बात है में बताना, मल्चिंग। जैसे आपने शर्ट पहन रखा है, ये धरती जिसमें हम खेती करते हैं ये भी चाहती है कि हमारे ऊपर भी शर्ट डाली जाए। वो शर्ट क्या है, वो कंबल, वो खेस, वो चादर क्या है? मल्चिंग। बायोमास जिसको किसान जला देता है, पराली जलाना सोना जलाने जैसा है। जैसे आपने नाड़ जला दिया, पराली जला दिया। और मैं आपको बेनती करता हूं कि हम जितनी खेती करते हैं हम बेड पर खेती करते हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जो पछड़े देश हैं, ये प्लेन खेत में खेती करते हैं। कोई भी देश प्लेन खेत में खेती नहीं करता, क्योंकि पानी फसल का दुश्मन है, नमी फसल की मित्र है। और जिस पानी को हम बर्बाद कर रहे हैं, आप सब जानते हैं कि 1% धरती में पानी है जिसको हम खेती के लिए वरतते हैं, पीने के लिए वरत रहे हैं। और 2% ग्लेशियर हैं जो बर्फ के पहाड़ हैं, जो नहरों में आते हैं, हम पीते हुए हैं, डैम भी चलाते हैं, बिजली पैदा करते हैं। और 97% पानी समुद्रों में है जो खेती के काम नहीं आ सकता। बेशक उससे बहुत काम होता है, उसमें व्यापार भी चलता है, लेकिन जो 1% पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, समय आने वाला है। आप सब जानते हैं कोई हैंड पंप काम नहीं करता, और सबमर्सिबल पंप जो हमने 300 फुट पर लगा रखे हैं वो उससे पानी निकाल रहे हैं। और 15 साल बाद ये जो पानी है, ये विदेशी कंपनियां इसके ऊपर काबिज हो जाएंगी, क्योंकि हम जमीन से पानी निकाल नहीं सकेंगे। अगर हम जमीन से पानी निकाल नहीं सकेंगे तो जैसे परमिट और राशन कार्ड लेकर हम जाते हैं कि हमें राशन चाहिए, वैसे हम राशन कार्ड लेकर पानी लेने जाएंगे। एक स्पीकर बोलेगा कि गांव में पानी वाली गाड़ी आ गई है, आप पानी ले लो, आपको 10 लीटर पानी मिलेगा, 15 लीटर पानी मिलेगा। और बहुत से देश, इजराइल के पास पथरीली धरती है, कोई पानी नहीं है, दूसरे देश से पानी लेकर वो खेती कर रहा है। और भी बहुत से देश हैं जो दूसरे देश से पानी लेकर खेती करते हैं, लेकिन उनकी खेती ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम से करते हैं। तो हम बेतहाशा पानी बर्बाद करते रहते हैं। गांव में टूटी चलती है, स्कूल में टूटी चलती है, स्टेशन में टूटी चलती है, लेकिन हमें उसकी कीमत मालूम नहीं है कि इस पानी की कीमत कितनी है। पानी बचेगा तो हम बचेंगे। पवन गुरु पानी पिता माता। और ये खेती में अभी अगली बात देखो, आपको क्या बताया, धरती पर पानी कितना है जो हम जो पेड़ पौधे पशु मनुष्य सबके प्रयोग में आता है, वो कितना है? 1%। 2% ग्लेशियर है, चलो वो भी घुलकर 3% ज्यादा से ज्यादा पानी ग्लेशियर वाला भी कहीं प्रयोग आ जाए तो नदियां बनकर के वो भी वेस्ट हो जाता है कई जगह। तो 1 से 3% पानी है हमारी जिंदगी के लिए, और उसमें से बर्बाद करते हैं। तो और बोला ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्या बोला, पानी धरती का क्या है? खेती का दुश्मन, नमी मित्र है। नमी मित्र है। अब इसको आप वो कैसे मेंटेन करते हो? जो मैंने देखा आपके खेत में फूस ही फूस, जैसे शरीर के ऊपर चादर ढक के रखते हैं ना, तो सर्दी से गर्मी से बचाता है ना अपने कोई कपड़ा, ऐसे धरती को बचाना है अपने को। एग्जाम्पल है, आपने गमला घर में रखा है जिसमें कोई फूल पौधा रखा है, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ वेस्टेज डाल दो,
आपके घर में जो आपने फ्रूट, सेब का छिलका उतार दिया, केले का छिलका उतार दिया, और जो किचन में वेस्ट है, वो ब्रेड की वेस्ट है, चाहे आटे का सूड़ा है, वो भी फर्टिलाइजर है। क्योंकि खेत में से जो हम निकालते हैं वो किसी ना किसी रूप पर हमें बैक देना ही पड़ेगा। धरती में बायोमास नहीं है, क्योंकि आप जानते होंगे शायद कि सबसे पहले खेती बेगिस्तान में हुआ, और बेगिस्तान को हमने दिया, फिर राजस्थान में खेती हुआ, राजस्थान को उजाड़ दिया। पंजाब जंगल था, जंगल को काट कर खेती शुरू किया। अब पंजाब भी उजड़ने की ओर जा रहा है। उसके आगे तो हम